हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। आज हम लोग करंट अफेयर वीकली बेस्ड देखेंगे, जिसमें 7 मई से लेकर 15 मई 2022 तक का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर वन लाइनर बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है। और सोर्सेज क्या है इन करंट अफेयर्स को बनाने में, तो द हिंदू, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान और आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो किस देश में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? तो ये ब्रिटेन में हुआ है। इस तरह का मामला ब्रिटेन में आया है। इन विच कंट्री देयर हैज़ बीन अ स्टीयर सिंस द कंफर्मेशन ऑफ द सेकेंड केस ऑफ मंकी पॉक्स? ब्रिटेन। किस राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐसा किया है। इन विच स्टेट अ लोन स्कीम नेम्ड जीवहाला हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द प्रिजनर्स सर्विंग इन वेरियस जेल्स? इट्स अ महाराष्ट्र। वह राज्य जिसने भारत में पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो वह राज्य है बिहार। द स्टेट इन विच इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन बिहार। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण डीएसआर का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 1500 रुपये। रिसेंटली द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन इंसेंटिव अमाउंट ऑफ ₹1500 per acre for the farmers who have opted for direct seeding DSR of rice। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैक्टर के मुताबिक देश का पहला राज्य कौन बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने किया है। अकॉर्डिंग टू Mercom India solar project tractor, which has become the first state in the country to cross 10 gigawatt of cumulative solar installation on a large scale. It's a Rajasthan। गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइंस को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? तो जेट एयरवेज को। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ गिवन सिक्योरिटी क्लियरेंस टू विच एयरलाइंस to, res- to resume its commercial services in the country in the coming months? It's a Jet Airways। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किस दिन मनाया जाता है? तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? द सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। न्यूजीलैंड ने किस तारीख से आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया है? तो 31 जुलाई को। फ्रॉम विच डेट न्यू जीलैंड हैज़ डिसाइडेड टू कम्प्लीटली ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर विजिटर्स? 31 जुलाई। हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो ऐसे 13 जवान हैं। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑनर्ड हाउ मेनी सोल्जर of the Indian Army with the country's third highest gallantry award शौर्य चक्र at the Defense Decoration Ceremony Phase 1 13। हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो केरल के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिपोर्टेड केसेस ऑफ टोमेटो फ्लू इन मेनी पार्ट्स इन केरला? हाल ही में किस देश में कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मी लैब सहयोग के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू बोसान के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है? तो अमेरिका ने ऐसा किया है। रिसेंटली इन विच कंट्री द रिसर्चर ऑफ कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मी लैब CDF collaboration have announced that they have accurately measured the mass of W boson? Its answer is America। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई। किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? तो उत्तर कोरिया ने। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कन्फर्म्ड इट्स फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19? नॉर्थ कोरिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो राजीव कुमार को किया है। Who has been appointed by President Ramnath Kovind as the next Chief Election Commissioner of the country? राजीव कुमार।
किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई? तो प्रशांत महासागर। येलो रोड लाइक स्ट्रक्चर हैज बीन डिस्कवर्ड बाय एन एक्सप्लोरेशन टीम एट द बॉटम ऑफ विच ओशियन? सब पैसिफिक ओशियन। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु के राज्य सरकार ने किया है। द स्टेट हुज चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन अनाउंसेस फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, इट्स तमिलनाडु। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो हंगरी की। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। कैटलिन नोवाक हैज़ बीन इलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इट्स हंगरी। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं? तो 5। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज़ रिसेंटली रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ मेनी न्यू चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट्स? 5। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रेंडन मैकुलम को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंग्लैंड मेंस टेस्ट टीम? ब्रेंडन मैकुलम। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? रानिल विक्रमसिंघे। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितनी राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? तो 57 सीटों पर। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स इन 15 स्टेट्स will be elected on June 10, 2022? It's 57. किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो अब्बास नकवी ने। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट अमृत सरोवर इन पटवाई ऑन 13 मई 2022? इट्स अब्बास नकवी। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रिसेंटली हु हैज़ अप्रूव्ड द रिवाइज्ड हाउसिंग स्टैंडर्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? तो चीन के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल एन्यूरिज्म? इट्स चाइना। सरकार वर्ष 2024-2025 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो 33 ऐसे कार्गो क्षेत्र को स्थापित करेगी। हाउ मेनी न्यू डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल विल द गवर्नमेंट सेट अप बाय द ईयर 2024 to 25 which will play an important role in the progress of India's cargo sector? It's 33. 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रजिस्टर एनुअल रेवेन्यू और मोर देन $100 बिलियन? रिलायंस इंडस्ट्री। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा किया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 ऑन मई 8, 2022? इट्स मध्य प्रदेश। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो यून सुक योल ने। हु was sworn in as the new president of South Korea on 10 मई? यून सुक योल ने। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस पेशा से जुड़े हुए थे? तो संतूर वादक से। पंडित शिव कुमार शर्मा डाइड एट द एज ऑफ 84। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? संतूर प्लेयर। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द ईयर 2024 द नंबर ऑफ डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स हैज बीन टारगेटेड टू रिड्यूस बाई व्हाट परसेंटेज? 50%। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को। ऑन विच डेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? 11 मई। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जो इस चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।